नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। और दीपावली की बहुत बहुत बधाई आपको। और दीपावली की बधाई के बाद आपका जो बोनस है उसकी भी बड़ी एक अपडेट है कि आपका जो इन्वेस्ट है बोनस के तौर पे जो मिलता नहीं है, आपका पैसा जा सकता है। इस खबर से चौंके मत, आप चौंकने वाले इस खबर से, क्योंकि LUCC कंपनी के कई पदाधिकारी गिरफ्तार हो गए। यानी पौड़ी गढ़वाल से, कोटद्वार से, ऋषिकेश से। यहाँ पे अब मैं बताता हूँ कि LUCC कंपनी की फुल फॉर्म क्या है हिंदी में। लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी लक, लुक इन लक। ये नाम किस्मत का संकेत देता है, यानी ये नाम बल किस्मत का संकेत देता है। लेकिन किस्मत का संकेत जरूर देता है, जिन लोगों के पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट है उनकी किस्मत वाकई में लुक इन लक होने वाली है। क्यों कि पौड़ी कोटद्वार से कई लोगों को इस कंपनी की फर्जवाड़े के मामले में गिरफ्तार कर दिए गए। और ऋषिकेश हरिद्वार रोड पे जो ब्रांच इनकी, जो कि हम देख पा रहे हैं न्यूज़ चैनलों में, कई चैनलों में देख पा रहे हैं कि वहाँ पे भी लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लाखों रुपए इस कंपनी में लगे हुए, जो कि डूबने की कगार में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें लगा रखी मैंने, जो कि पौड़ी गढ़वाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है कुछ पदाधिकारियों को LUCC कंपनी का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इस कंपनी के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको पता होगा कि फर्जी मामला है, फर्जी मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी चिन्यालीसौड़ से कोई अपडेट नहीं है कि चिन्यालीसौड़ की जनता के भी कुछ पैसे लगे हुए कि नहीं लगे हुए इस कंपनी में। तो जब हमारे पास कोई अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तो आप आगे देखिए, आगे बात करते हैं आप। कोटद्वार ऋषिकेश में, जो उनके ऋषिकेश में भी ब्रांच है, उसके बाहर भी आपने देखा होगा कि कई न्यूज चैनल दिखा रहे हैं कि जो लोग समस्या बता रहे हैं कि हमने पैसे इकट्ठे करे थे यहाँ पे और अब ये लोग जो है यहाँ नहीं है। और कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस कंपनी के फर्जवाड़े के मामले में, कि इसमें फर्जवाड़ा हुआ है, बहुत फर्जी काम हुए हैं, इसीलिए लोगों को, काफी लोगों को गिरफ्तार किया। उनके नाम भी आपको पता है, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं, जिन जिन चैनलों ने दिखाया है। तो हाल फिल मेरे पास चिन्यालीसौड़ की जनता ने अभी तक कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया, न किसी भी नागरिक ने ये कहा है कि मेरे पैसे इस कंपनी में है, ये इस कंपनी में डूबे हैं। तो अभी तक हाल फिल हमारे जो चिन्यालीसौड़ की जनता है उसने अभी तक ये नहीं बताया है, और न कोई हमारे पास ऐसी शिकायत आई कि अभी तक कि पैसा हमारा भी LUCC कंपनी में हमारा भी जो इन्वेस्ट किया हुआ था वो पैसा डूबा है। ये कितना था, ये कितना नहीं था, किस किस का पैसा था, अभी तक कुछ भी हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। और ना हमारे चिन्यालीसौड़ की जनता ने अभी तक संपर्क करने की कोशिश की है कि कितना पैसा था। हाँ, एक जानकार मुझे मिले हैं चिन्यालीसौड़ में, उन्होंने कहा है कि मेरा भी 2 से 2.5 लाख रुपए है। लेकिन उनको अभी तक ये पता नहीं था कि कंपनी में जो है कई लोग इस कंपनी के गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अभी कोटद्वार की बात करें, पौड़ी पुलिस की बात करें, कोटद्वार की पुलिस की बात करें, तो हमारा कहने का मतलब है कि कई ऐसी कंपनियां आती है और जाती है और लोग सुनते भी है। लेकिन समस्या ये है कि आप लोग फिर भी ऐसी कंपनियों में विश्वास करते हैं और लाखों रुपए अपना लगवा लेते हैं। किस लिए गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस खोले हुए, भारत सरकार ने, और जो गवर्नमेंट के बैंक है वो बैंक किस लिए है, जो आपको सिक्योर देते हैं, यानी सिक्योरिटी है, पूरी सिक्योर है आपका पैसा बैंक में या डाकखाने में, जो भारत सरकार ने उपलब्ध करवा रखा आपकी सर्विस के लिए। आप लोग शॉर्ट में पैसे कमाने के लालच में कई लोगों के पैसे और भी डुबा देते हैं उसमें। यानी कि आपको कुछ पैसों का लालच दिया जाता है कि आप 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा इतने देर में, 2 का 3 हो जाएगा, आप इतने बंदे लाएंगे तो आपका इतना पैसा बनेगा। उस लालच के चक्कर में आपने कितनी मुसीबतें अपने लिए ले ली। और कई कंपनियां जाती भी है, हर साल में 1-2 कंपनियां जाती है, आपने भी सुना होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शर्म के मारे, किसी डर के मार सामने नहीं आते हैं, लाखों रुपए भी डूबता है तभी सामने नहीं आते। जबकि आप लोगों को सामने आना चाहिए और जनता को जागरूक करना चाहिए कि ताकि ऐसी किसी भी कंपनी में और किसी भी मुसीबत में कोई भी आम जनता ना उसमें जाए और अपना पैसा इन्वेस्ट ऐसी कंपनियों में ना करे जिसमें आपका सिक्योर ना हो कि पैसा वापस नहीं आना है। तो आप लोग गलत दिशा में जाते हैं और शॉर्ट पैसे अपनाने के चक्कर में और जल्दी पैसे वाले बनने के चक्कर में
आप लोग किसी और का पैसा भी डुबा देते हैं और अपने आप को भी मुसीबत में डालते हैं और साथ में ही औरों का पैसा भी उसमें डुबा के उनको भी मुसीबत में डाल देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर आप कहते हैं सरकार से गुहार लगाते आप, प्रशासन से गुहार लगाते आप कि प्रशासन करेगा तो सरकार करेगा। और देख भी रहा हूं मैं कई वीडियो, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सरकार करेगी तो वापस आएगा हमारे पैसा, प्रशासन चाहेगा तो वापस आए। भाई आपने सरकार या प्रशासन को पूछ के थोड़ी ऐसी कंपनियों में लगाया आपने पैसा। मैं किसी कंपनी का नाम ले, कई कंपनियां आती है ऐसी और अधिकतर मैंने सुना भी है कई बार कंपनियां बीच में चले भी जाती है जिनका पता ही नहीं लगता कि कंपनी कहां गई, पैसे कहां गए। तो सरकार ने तो पहले ही ऑलरेडी आपके लिए रखा हुआ है, डाकखाना हो गया या कई बैंक है भारत सरकार के, तो आप उनमें इन्वेस्ट करने के बजाय आप उल्टी दिशा में जल्दी पैसे वाले बनने के चक्कर में खुद पैसे इन्वेस्ट करवाते हो। खुद की मेहनत भी जाती है, जो दूसरों ने मेहनत करी है उनका भी जाता है। आप क्यों ऐसे लालच में पड़ते हैं कि जल्दी करोड़पति बने, जल्दी पैसे वाले बने? आप ये क्यों नहीं सोचते कि जहां पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हम वो कंपनी कैसी है और क्या है, और जो इतना ज्यादा फायदा दे उसका फायदा क्या हो रहा होगा कि आपको इतना फायदा दे दे, उनको क्या फायदा हो रहा होगा उतने पैसों से? नहीं तो आपने भारत सरकार में कई चीज उपलब्ध है, कई मतलब कई स्कीमें हैं भारत सरकार में। जैसे हम कहे कि डाकखाना आपके लिए उपलब्ध है, भारत सरकार के बैंक उपलब्ध है, LIC जो सरकार अंडरटेकिंग है वो उपलब्ध है। तो आप कई तरीके से मैंने देखा है कि हमारे कई लोग कहते हैं कि हमारे उसमें पैसे थे, पैसे डूब गए, हमारे उधर भी पैसे थे वो भी डूब गए। तो अधिकतर क्यों आप लोग जल्दी पैसे वाले बनने का प्रयास करते हैं? तो दोस्तों आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर कैसे तक, और इस समय मैं बात कर रहा हूं LUCC, जिसकी 2 दिन से बड़ी चर्चाएं चल रही है। गूगल पे भी देखा, न्यूज सर्च मार के वहां भी चल रहा है, डिजिटल मीडिया में भी चल रहा, कई मीडिया में चल रहा कि LUCC के कई पदाधिकारी गिरफ्तार हो गए हैं, यानी कोटद्वार से, पौड़ी से और ऋषिकेश में भी लगातार ऑफिस में उनका जो लेडीजें आ रही है, जो उनके इन्वेस्ट करते थे लोग वहां पैसे, वो आ रहे कि हमारे पैसे वापस दो, हमने बड़ी मुश्किल से वो पैसे कमाए और अपनी ऐसे समय के लिए जमा किया हुआ था, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तब हम अपने पैसों को उस मुसीबत से निपटने के लिए यूज करेंगे। तो दोस्तों देखते रहे उत्तराखंड उत्तरकाशी और अपना भी ख्याल रखें और दूसरों को भी ख्याल रखें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय देवभूमि।